जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आप लिख के ले लो, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग क्लास को बिल्कुल मिस आउट मत करना, ये पूरा क्लास करके जाना। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या बोल रहे हैं? 1260 रुपये प्रति सेकड़ी की दर से 400 चाकू खरीदे गए हैं। 860 रुपये के लाभ पर बेचे गए प्रति दर्जन चाकू का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो, टोटल जो पैसा लगाया है वो 1260 रुपये, ठीक है, प्रति सेकड़े। तो 1260 रुपये में 100 चाकू खरीदा होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो एक चाकू का क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। टोटल वो 400 चाकू खरीदा है, तो क्या करोगे आप? 400 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से काटोगे 1 0 2 0 1 0 2 0, कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करो और 0 का 0, 6 चौक 24 का 4, 12 चौक 48 2 50। ये आ गया 400 चाकू का कॉस्ट प्राइस। और आगे बोला 860 रुपये के लाभ पर बेचा गया। अगर मैं इसमें 860 जोड़ दूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 का 0, 8 1 9, यहाँ 5। ये आ गया हमारा इसका एसपी, सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना प्रति दर्जन चाकू का विक्रय मूल्य। तो एक बार बताओ, ये जो आया 5900, ये कितने चाकू का आया है? 400 चाकू का सेलिंग प्राइस आया है। 400 का हमें निकालना किसने कहा है? तो बोला प्रति दर्जन। एक दर्जन में इंग्लिश में डजन, हिंदी में दर्जन, 12 सामान होते हैं। जो भी केले लो या जो भी दर्जन बोलेगा वो सामान 12 होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, काम खत्म। 1 0 2 0 कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे 3 बार में, यहाँ से आ जाएगा 59 3 जा कितना होता है? 177। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1240 रुपये प्रति सेकड़ी की दर पे 400 अमरूद खरीदे गए हैं। 940 के लाभ पर बेचे गए प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है। देखो, 1240 रुपये में 100 अमरूद खरीदा था, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन टोटल 400 अमरूद खरीदा था, 400 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 अमरूद की कीमत 1240 रुपये, 400 का निकालेंगे तो काटेंगे 2 0, 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 124 चौका कितना होता है हमारा? 496, ठीक है। क्योंकि हो जाएगा 12 चौका 48, यहाँ 160 जोड़ेंगे तो 4960 आ गया। अब यहाँ पे देखो, बोल रहा है 940 रुपये का लाभ भी हुआ है, तो 940 रुपये इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये फिर से आ जाएगा कितना? 5900। ये क्या है? इसका CB है, ये इसका SP है, और हमें बताना है प्रति दर्जन की कीमत है। देखो, तो 5900 ये कितने की कीमत है? 400 की प्रति दर्जन, मतलब हमें 12 का वैल्यू निकालना है। 12 से मल्टीप्लाई, 1 0 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ से काटोगे 3 बार में, इसका भी आंसर हो जाएगा कितना? 59 3 जा 177। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगर आप ये क्वेश्चन सीख गए दोनों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ये रहा आप लोगों के लिए HW, ठीक है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 60,000 रुपये है। इसे 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूट पे बेचा जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। SP फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे कुछ भी मत करो, सीधा लिखो कितना? 60,000। इसको बेचा है पहले को कितने पे? 10% के डिस्काउंट पे बेचा है, तो कितना लिया होगा? 9/10। अगला 15% मतलब 17/20। उससे अगला 20% की छूट दिया है, तो कितना बेचा होगा? 4/5 से। 1 0 2 0 कैंसिल आउट, देखो 2 5 10, एक और 0 कैंसिल आउट। अब सबको मल्टीप्लाई करो, देखो जो भी आंसर आएगा उसके क्या होगा? लास्ट में 1 0 आएगा। उसके बाद का अंक याद करते हैं कौन सा आएगा। देखो 6 9 54 का 4, ठीक है। यहाँ से 4 से 7 में मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 से 4 में करोगे 8 चौक 32 का 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। 10 डिजिट पे 2 आना चाहिए, वही आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में मारो, कितना हो जाएगा? 36720 इसका आंसर। बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर ये क्या बोल रहा है? केतन ने एक शर्ट खरीदी और उसे महेश को 5% के लाभ पर बेचा। महेश ने उसे डेविड को 24% की हानि पर, डेविड ने 3,990 रुपये का भुगतान किया, ठीक है। तो केतन द्वारा खरीदी गई शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो, दो तरीका है। एक तो क्या है हमारा, लिखो केतन का,
इसको केतन ने कितने पे बेचा है? 5% के लाभ है, मतलब 21/20 पे बेचा होगा, ठीक। और डेविड ने क्या किया? 24% की हानि पे बेचा। 24% हानि मतलब कितना हो जाएगा? 76/100, मतलब 19 चौक 76 और 25 चौका 100 बराबर कितना लिखना पड़ेगा? 3990। अच्छा बताओ, ये लिखना जरूरी है? ऐसे किए हुए लिखना जरूरी है? नहीं, डायरेक्ट निकालना है ना, इसे इतना लिखो 3990। होल वैल्यू को उल्टा गुना करते जाओ, मतलब यहाँ पे लिखो 20/21, इधर लिखना पड़ेगा आपको कितना? 25/19। दोनों में आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि हम क्या ला रहे हैं? सीपी लाना है, ठीक है। तो काटना स्टार्ट करो। कितने बार में कटेगा? 19 से काटते हैं, तो 19 दूना 38, ठीक है। 19 से कहीं 19 जीरो, 21 से काटोगे 10 बार में, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, तो हो जाएगा हमारा 5000। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल होगा इसका आंसर। इससे भी करोगे तो वही आंसर आएगा। फिर से 19 से काटोगे तो कितने बार में चला जाएगा? 210 बार में। यहाँ से काटोगे 21 से 10 बार में, तो यहाँ से भी आएगा हमारा कितना? 5K। जैसे मैंने वैसे बनाओ, बट बनाओ एग्जाम में। अच्छा, फटाफट से आप लोग पहले क्लास को लाइक करो और शेयर करो, जितना से जितना शेयर कर सकते हो करो। अगर आपको जल्दी जल्दी क्लास चाहिए तो आपको शेयर तो करना पड़ेगा ना। चलिए, 20% की हानि पर 160 रुपये में 50 केले बेचे जाते हैं। 10% लाभ अर्जित करने के लिए 1540 में कितने केले बेचे जाने चाहिए? बच्चा वाला ही है। देखो, 160 रुपये में कितना केला बेचा जा रहा है? 50 केला। इसमें हानि कितना हो जा रहा है? 20%। तो हम निकालते हैं अगर CP, तो क्या करेंगे? ये हमारा SP है, SP में होल वैल्यू को उल्टा गुना करते हैं, CP आता है, तो हम क्या करेंगे? 20% का हानि हो रहा है ना, तो मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और नीचे 80। अब जो पहले से पर रखा होगा वो 180 ने हिस्सा लिखेगा 5/4। समझ रहे हो कि 20% की वैल्यू क्या होता है हमारा? 1/4। और क्या हो रहा है इसमें? 20% की हानि हो रही है ना, तो हमें हानि 20% हानि मतलब ले रहा हो कितना? 80%। 80% का वैल्यू होता है 4/5। होल वैल्यू को उल्टा गुना करोगे कितना हो जाएगा? 5/4। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? एक का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। 0 से 0, इससे ये खत्म, इससे ये 4 बार में, तो ये SP हट के बन जाएगा CP। तो आगे हमारा 4 रुपये एक की कीमत हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमसे बोल रहा है 1540 में कितने केले बेचे जाने चाहिए, जिसमें 10% का लाभ भी कमाना है। तो CP तो हमें पता चल गया, तो 1540 में बेचना है। 1540 में कितने केले बेचने हैं? पहले तो नीचे लिखो CP। अब इसमें लाभ कितना कमाना है? 10% का, तो मतलब 11/10 से मल्टीप्लाई करो। आप सभी पता ही, वाला 10 उठिए कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है, पता है? बिल्कुल पता है। अब यहाँ से काट कूट स्टार्ट करो। कितने से काट लोगे? अगर आप चाहो तो इसको पहले काट लो 11 से, तो 11 कहीं 11, 11 चौक 44, 0, 4 से काटो, कितने बार में कट जाएगा? 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो यहाँ से कितना आ गया? 350 रुपीज़। ऑप्शन नंबर D होगा इसका आंसर। 11% लाभ कमाने के लिए इसको, 10% लाभ कमाने के लिए इसको कितने? 1540 रुपये में 350 केले बेचने पड़ेंगे। चलिए, एक और क्वेश्चन पर ये बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे बनाइएगा? बच्चा वाला क्वेश्चन है ये। उसके घर से कितना गया? 46% कम दे रहा है, तो घर से कितना? देखो, आपको बोलेगा मैं दे रहा हूँ 100%, लेकिन उससे घर से जाएगा ना, 100 में से 46 घटाओ। 100 में से अगर आप 46 घटाते हो तो कितना आता है? 54। आपको मिलेगा कितना? 54। अब ये रेशियो निकाल लेते हैं, इसको काटो, तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 50, ठीक है। प्रॉफिट कितने कमा रहा है? घटाओगे तो कितने का? 23 का। 23 को लेके ऊपर में नीचे लिखना पड़ेगा जो आपके घर से गया है, दुकानदार के जो घर से गया है, तो कितना गया? 27। 27 नीचे, अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब आपको देख के डर लग रहा होगा। क्यों डर लग रहा होगा? कि दिख रहा है इतना और 27 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं घबराना है। एक चीज़ देखना है, पता है क्या? सिर्फ यहाँ देखना है, 0 आ गया ना, हम इसको बनाएंगे यूनिट डिजिट से। देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जो इसके इकाई स्थान पे आएगा वही आएगा। जैसे एग्जाम्पल लो एक, जैसे मानो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटीजर 1/3, ठीक है। इसको अगर मैं एक सिंगल फ्रैक्शन में लेके आऊँ तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ते हैं, करते हैं ना। 3 दूना 6, 7/3 आना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई किए, 3 दूना 6, एक जोड़ते हैं 7, तो यही वाला आता है ना। तो हम इकाई स्थान से निकालेंगे इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 8 56, 56 6 कितना हो जाएगा?
जो भी आएगा 6 6 12 को 2 ये होगा, नहीं होगा। यहाँ पे कितना चाहिए था, 0 चाहिए था इकाई स्थान पे। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, 28 5 कितना हो जाता है 23 का 3, ये भी नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 35 5 40, इसका चांस है 0 आ रहा है। ये 7 7 49, यहाँ जोड़ेंगे 10 तो कितना 9 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसका एक ही ऑप्शन हो सकता है आंसर, ऑप्शन नंबर बी, मारो निकलो। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा करते रहना और एग्जाम में 5 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छोड़ के आ जाना। चलिए, बोल रहा है बब्बन ने 150 कुर्सियों को बेची तो उसे 90 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अच्छा, कुर्सी कितना है, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ SP बराबर कितना है 150 और 90 कुर्सी के किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कितना है 90 है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ CP, निकाल सकता हूँ या नहीं, तो CP क्या हो जाएगा, CP होता है SP माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ से लिखो 150 माइनस 90 कितना आ गया 60। प्रॉफिट को ऊपर लिखो, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 90 लिखो ऊपर, नीचे लिखना पड़ेगा आपको क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 60, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट। बच्चा वाला काटो, कितने से 30 से काटोगे 3 बार में, 30 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया 30 पंचे 150%। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। चलिए चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से कितना 37% कम है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सेम क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, देखो कुछ भी मत करो। इधर लिखो 100, 37% कम है तो देख कितना रहा होगा 63%, दोनों का डिफरेंस कितने का है 37 का, समझ रहे हैं आप। 37 का आप लिखो ऊपर, काम खत्म। नीचे क्या लिखोगे आप, नीचे लिखना पड़ेगा ये वाला, तो लिखना पड़ेगा नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आपका आ चुका है। फिर से देखो यहाँ पे क्या है, इकाई स्थान पे क्या है हमारा 0 है। हम फिर से वही करेंगे ऑप्शन में मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 38 24, 24 से 6 कितना होता है हमारा, मतलब 0 आएगा। इकाई स्थान पे 0 आ रहा ना, तो ये हो सकता है, और को भी चेक करेंगे। अगर 2 3 में ऐसा आने लग गया तो आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बट मैक्सिमम चांस रहता है कि ऑप्शन से ये क्वेश्चन हो जाता है। 99% पे ऐसा ही देता है, वो भी एग्जामिनर नहीं चाहता कि आपका टाइम ख़राब करे। इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 3 7 21, 21 से 2 23 का 3, ये नहीं होगा। 3 9 27, 27 7, 7 7 14 का 4, ये भी नहीं होगा। 3 0, 0 को 2 से जोड़ेंगे तो फिर यहाँ 2 ही होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। इसको अगर और शॉर्ट तरीके से करना चाहते हो तो कुछ मत करो, ये वाला को ऊपर लिख देना, 37 को 100 में से घटाना, 100 में से जो घटाओगे 63 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, एक लाइन में आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या बोल रहा है। ₹20,240 में किसी वस्तु को बेचने पर 8% का हानि हुआ है, तो बोल रहा है 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत में बेचना चाहिए। देखो बहुत आसान है, कुछ भी मत करो। कितना में बेचा है, तो बोला है 20,240 में 8% का हानि हुआ है। जो आपको प्राप्त करना है ना उसको ऊपर लिखो, 12% लाभ मतलब 112 को ऊपर लिख दो। 8% का हानि हुआ है तो मतलब कितने में बेचा होगा 92 में। इतना कर चुके तो आंसर आ चुका है। काटो, कितना से काटोगे 4 से 23 बार में, 4 से काटोगे 28 बार में, ठीक। 23 से काटोगे, 23 से काटोगे 23 8 बार में जाएगा, ठीक है। फिर जाएगा कितने बार में हमारा 23 से 8 बार में 0 बार में। अब क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 1 0 तो आएगा। उसके बाद ये देखो 0 आएगा तो ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद 8 8 64 का 4 आएगा तो ये ऑप्शन भी खत्म। 2 ऑप्शन में आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है, 2 ऑप्शन में लड़ना पड़ेगा। 8 8 64 का 4, उसके बाद कितना हो जाएगा, फिर से चलो कर ही लेते, इतना आसान मल्टीप्लाई है, कर ही लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखो 8 8 64 का 4, 8 8 64 और 8 2 16, 16 64 और कितना 6, 6 4 10 6 16 का 6 आएगा। इसके बाद 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में तो है मारो 24 640, इसका आंसर हो गया। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं मंदार ने एक कैलकुलेटर खरीदा और उसने
केतन को 5% के लाभ पे बेचा। केतन ने उसे तुषार को 25% की हानि पर बेचा। यदि तुषार ने कितना 3780 रुपये भुगतान किया तो मंदार द्वारा खरीदे गए कैलकुलेटर का क्रय मूल्य बताना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कराया है, तो अब कुछ भी नहीं करना, आपको इतना लिखना है 3780। ये हमारा लास्ट वाला है, पहले वाले पे जाना है। तो जितने बार लाभ हानि हुआ है उसको उल्टा गुना करते जाओ, ठीक है। क्या बोला 5% के लाभ पे, तो मतलब 20/21 लिखेंगे, क्योंकि 5% लाभ होता है 21/20। हम लिखेंगे उल्टा गुना करेंगे तो 20/21। दूसरा क्या बोल रहा है, क्या 25% की हानि, 25% का हानि होता है 3/4। उल्टा गुना करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4/3। बस इतना कुछ कर चुके हैं तो आंसर आ चुका है। अब क्या करो 100 3 से काटो, कितने बार में जाएगा हमारा ये 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 चौक 18 0। 21 से काटते हैं कितने बार में 60 बार में। मल्टीप्लाई करो तो 2 जीरो तो आएगा ही, 2 जीरो वाला की आंसर है, मारो निकलो 4800, क्योंकि ये 2 जीरो कहाँ जाएगा, कहीं जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं होता है, समझे कि नहीं समझे। पढ़िए, बोल रहा है एक दुकानदार एक मेज का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा 25% का छूट देता है, फिर भी 450 रुपये का लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, बच्चा वाला क्वेश्चन। देखो मार्क प्राइस लिखो, सीपी लिखो, ठीक है। सीपी होगा 100, 40% अधिक अंकित करता है तो कितना 140 करेगा। और बोल रहा है 25% का छूट देता है, तो डिस्काउंट ऑलवेज किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। तो यहाँ सेलिंग प्राइस निकाल लो 140 रुपये, इसमें 25 का छूट दे रहा है, मतलब 75 ले रहा होगा। 75/100 लिखो, या इसको हटा करके डायरेक्ट नहीं लिखते हम, 3/4 लिख दिए। काटो 4 से, कितना हो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 35 तिया कितना होता है 105। अब निकाल सकते हो प्रॉफिट। ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, दोनों का डिफरेंस ही प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया 5 का। और बोला है प्रॉफिट है ना 5 नहीं है, बोला है 5 जो आया है ना वो 450 के बराबर है। हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माने थे 100, 100 बराबर निकाल लो, कितना हो जाएगा 450/5 × 100। यहाँ से काटोगे पता है ये 9 बार में, फिर 0 आ जाएगा, तो कितना आ गया 9K। ऑप्शन नंबर डी 9000। सॉरी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोल रहा है एक विक्रेता ने 375 रुपये प्रति शर्ट की दर से 120 शर्ट खरीदी, उन्होंने 48,600 में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो 375 रुपये में 120 शर्ट खरीदा तो हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। देखो एक जीरो आएगा, उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 पंचे 60 का जीरो, हाथ में कितना रह गया 6, रिमाइंडर 6, 12 7 84, 6 कितना होता है 90 के जीरो। अब कितना रह गया 9, 12 3 36, 9 कितना हो जाएगा 9 6 15, 45,000 रुपये आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक। अब देखो बोला है कितने में बेचा है, तो बेचा 48,600 रुपये में, ये हमारा सेलिंग प्राइस। इसमें से कॉस्ट प्राइस घटा लेते हैं, कितना घटाएंगे 45,000, ये सीपी घटा रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3600, ये आ गया प्रॉफिट, ठीक है। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो नहीं निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं, तो 3600 को ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखोगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 453 × 0 इंटू 100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। देखो 1 2 3, 1 2 3 0 खत्म। अब कैसे काटोगे 9 5 45, 9 चौक 36, 5 से काटोगे 8 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया 8% आ गया प्रॉफिट परसेंट। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। गेन कितना हुआ है 8%, गेन लिख दो। अच्छा एग्जाम में नहीं सब मत लिखने लग जाना, सीधा यहीं से 8 आया आंसर मारना निकलना है तो पूरा करते रहना, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम में ये सब चीज़ों को स्किप करना होता है, जितना जितना माइंड में कर सको उतना करना होता है। ये तो समझाने के लिए हमें लिखना पड़ता है, नहीं तो हम भी नहीं लिखते। पर ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 टॉयज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 टॉयज देन फाइंड द गेन परसेंटेज राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेस। देखो 50 नहीं 30 खिलौना का विक्रय मूल्य 50 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे सीपी और एसपी के रेशियो निकाल लेंगे। अगर मैं डायरेक्ट निकालूँ तो लिखूँगा 30 और 50। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, वैसे लिखेगा
30 खिलौनों का क्या SP, तो लिखोगे 30 इंटू सेलिंग प्राइस बराबर क्या लिखोगे आप, 50 खिलौनों का क्या कॉस्ट प्राइस, क्या लिखोगे आप 50 इंटू CP। जब यहाँ से आप CP और SP के रेशियो निकालोगे तब कितना आ जाएगा, जिसका निकालते हैं उसको भूल जाते हैं। अभी CP निकालना है, CP वाले पार्ट को भूल जाओ, इधर वाले सिर्फ नंबर लिखो, तो नंबर कितना है 30। ऐसे ही SP निकालना है तो SP वाला पार्ट को भूल जाओ, इधर वाला सिर्फ नंबर लिखो, तो नंबर कितना लिखोगे आप 50। तो यही आ गया ना 30-50। तो ये करना ज़रूरी है, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ ये नहीं करना है, इतना से काम चलाना है। यहाँ से काटोगे तो यहाँ से कितना हो गया 3 और 5, डिफरेंस कितने का है, प्रॉफिट कितने का हो गया 2 का। हमें निकालना है क्या प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालोगे, तो ऊपर लिखोगे 2 और नीचे लिखोगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 3, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100। दुनिया जानती है 200/3 को क्या बोलती है, तो हो जाता है हमारा 66.67%। ऑप्शन नंबर C होगा इसका आंसर। अब बोलोगे सर डायरेक्ट आप कैसे लिख दिए, कि जब भी आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पर होगे ना, तो ये इतनी बार यूज होता है ना, इतनी बार 200/3 कि आपको याद हो जाएगा, करने की नीड नहीं पड़ेगा। करना भी पड़ेगा तो आसान है ना, कर लोगे। 6 का 18.6 क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता ही जाएगा, 6-7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। अच्छी बताओ आप लोगों ने सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अच्छा कमेंट में बताओ क्लास कैसा लग रहा है, और जो भी आपको SW मिलता है उसका आंसर कमेंट में जरूर दिया करें। ये नहीं कि जब लाइव चैट में देते हो, नहीं, कमेंट में दिया करो, तब तो मैं देखूंगा। लाइव वाला डिलीट हो जाता है। पर ये क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 150 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कैसे बनाओगे, आसान है। देखो 1500 रुपये में बेचा है और 150 रुपये का लाभ हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस। इसमें से अगर मैं प्रॉफिट घटा लूँ 150 रुपये प्रॉफिट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1350। ये क्या आ गया CP आ गया। तो हमें निकालना क्या है, 24% लाभ प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो CP है हमारा 1350, और लाभ और हानि ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो यहाँ पे लाभ किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। कितने 24% का लाभ, तो मतलब 124/100 लिखेगा। ठीक है, इतना कुछ लिखने आता है। 0 से 0 काटोगे, यहाँ से काटोगे 2 से 5 बार में, 2 से काटोगे 2 6 12 और 2 दूना 4, 5 से काटोगे कितने बार में चला जाएगा, 5 दूना 10, 5 7 35, 27 गुना 62 करना है। एक बच्चा होगा इसको मल्टीप्लाई करेगा, एक बच्चा होगा देखेगा दोनों का एक स्थान पर नज़र मारेगा। 7 दूना 14 का 4, यूँ ही डिजिट पे 4 चाहिए एक ही ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर D फॉर देव सेना मारेगा 1674 और भाग जाएगा अगले क्वेश्चन पे। ऐसे आ जाइए कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। पढ़िए क्या बोल रहा है, प्रत्येक कितने में 7980 रुपीज़ की दर से 2 टेलीविज़न बेचे गए। 5% का लाभ हुआ, दूसरे से 5% की हानि हुई। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो आज इसका मैंने एक रामबाण ट्रिक दे रहा हूँ, लाइफ में कभी भी इसको बनाना मत। देखते ही आंसर मारना 0.25% लॉस। कैसे, जब भी आपको क्वेश्चन में बोले क्या दोनों का क्या है, ये जो है ना प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, और बोलेगा एक में बोलेगा 5% लाभ 5% हानि, 10% लाभ 10% हानि, 19% हानि 19% लाभ, ऐसा कुछ भी बोलेगा ना, तो ऑलवेज क्या होता है लॉस। तो आपको सिर्फ लिखना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट में पता क्या लिखना है, जो लाभ या हानि हुआ है दोनों, वही दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5% इंटू 5% अपॉन में सिर्फ 100 लिखना है। इतना कुछ लिखने आ गया ना, जिससे सॉल्व करके लिखना 0.25% का लॉस हुआ। लाइफ में कभी मत बनाना ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सीधा लॉस मारना, निकल लेना। बाकी डिटेल आपको आता ही है, जो कि मैं बताऊंगा नहीं। पढ़िए क्या बोल रहा है, जब कोई वस्तु 4000 रुपये में बेची जाती है तो अर्जित लाभ इसे 2790 रुपये में बेचने वाली हानि का 10 गुना है। यदि वस्तु पर 20% का लाभ अर्जित करना हो तो किस मूल्य पर बेचना जाना चाहिए। देखो 4000 रुपये सेलिंग प्राइस, अगर मैं 4000 रुपये में से क्या निकाल लूँ, कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। बोला अर्जित लाभ जो है 2790 रुपये में बेचने पर हानि होता है। हानि कब होता है, जब CP बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, CP में से घटा लेंगे क्या, जो ये सेलिंग प्राइस अब जो है ये कितना है 2790 रुपये, तो ये हो गया लॉस। सभी को पता है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला है, बोला है जो ये जो है ना इसका कितना गुना है, 10 गुना है। ये भाई साहब जो हैं कितना गुना है, 10 गुना, 10 से मल्टीप्लाई करो।
जो क्वेश्चन ने बोला भी वही लिखा हूँ, ठीक है। 2790 में बेचा, बोला इसका लाभ जो है इसकी हानि के 10 होने के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या निकालेंगे, CP। अब करो मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 4000 माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर यहाँ हो जाएगा 10 CP माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा 2792 टाइम्स 0। इसको इधर ले जाओ, ठीक है, इसको इधर ले आ रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 11 CP बराबर इधर आकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 को रह जाएगा, 7 4 11, तो हो जाएगा 31900। ये होगा ना, यही होगा। 11 से काटो, कितने बार में जाएगा हमारा ये, 11 दूना 22, 11 9 9900। यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया 2900। जैसे एक बच्चा देखेगा 2900 आंसर मारेगा और एग्जाम में नंबर कटवा लेगा, आगे नहीं पढ़ेगा, आगे भी पढ़ना है। यहाँ से देखो क्या बोल रहा है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए कितने बेचना है, 20% लाभ अर्जित करना है तो 2900 पर कितना लगाओगे, 20% लाभ मतलब 6/5, या आप लिखोगे 120/100। जब काटोगे तो हो जाएगा कितना, 25 25 5 8 40 0। अब क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे इकाई स्थान देखते 0 आएगा, उसके बाद 10 डिजिट देखेंगे दाएं स्थान, 8 6 48 का 8 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, मारेगा निकलेगा 3480। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन पर ये क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 4824 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। यदि वैसे 6000 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक क्या होगा बताना है। देखो कितना में बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस नहीं पता, लिखो CP कितना के लाभ पे, 20% लाभ, कितना 6/5 लिखोगे, बराबर कितना लिखना पड़ेगा आपको, 4824। जैसे इसको काटोगे 6 8 48 0 6 चौक 24, यहाँ से CP आ जाएगा हमारा कितना, 8 पंचे 40 40 और 4 पंचे 20, ठीक है। लेकिन बोला है 6000 रुपये में बेचेगा तब, 6000 रुपये में बेचेगा तब, ये SP है, इसमें से CP घटा लेंगे कितना, 4020, CP माइनस करेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1980, ये आ गया प्रॉफिट। बट हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट, कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं, 1980 ऊपर लिखेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस कितना आया है 4020, ठीक है। आप परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी बनेगा ये हमारा जल्दी से। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, इस वाले भाई साहब को हटा करके मान लो 2000 है, अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं, इस वाले को मान लो 4000 है, ठीक है। अब यहाँ से काटोगे कितने बार हो जाएगा हमारा ये, 2 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में, ठीक है। तो नियरेस्ट जाओगे तब देखो 50 के नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है 49%, यही मारो निकलो, इसके नियरेस्ट कोई नहीं है, तो ये लग गया फटाफट से। बाकी आप सॉल्व करोगे तभी आपका कितना आएगा, 49% ही आएगा। चलिए ये क्वेश्चन पर ही क्या बोल रहा है, 19 गेंदों को कितना 12 से 20 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रयमूल्य कितना होगा बताना है। देखो मान लो 15 गेंद को बेचा होगा तो मान लो इसका CP जो होगा 15x हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, 5x इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कि CP के बराबर लॉस है तो 5x क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अच्छा आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर क्या होता है बताओ, क्या करते हैं हम लिखते हैं CP माइनस SP, यही तो लॉस होता है, क्योंकि क्रयमूल्य हमारा क्या होता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है किससे, विक्रय मूल्य से, ठीक है। तो बस इतना कुछ है, इतना कुछ हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिखो लॉस कितना है 5x का बराबर CP कितना है 15x माइनस SP दिया है कितना 1220 रुपया। इतना कुछ करने आता है, इस भाई साहब को इधर ले जाओ, इनको इधर ले जाओ, तो यहाँ से जाएगा सीधा 10x बराबर 1220, यहाँ से करोगे क्या, 0 से 0 काटोगे तो x बराबर कितना आ गया 122, यही हमारा CP था, ऑप्शन नंबर C आंसर मारो निकलो। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, कंचन ने 153 कुर्सियाँ बेची और उसे कितना 78 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे करोगे बताओ, क्या लिखोगे, 153 कुर्सी बेची, 78 कुर्सियों के बराबर लाभ हो गया, 78 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से CP निकाल लो, CP क्या होगा, ये भी SP है, ये भी SP है, इतना बेचा तो कहीं से खरीदा होगा, तो सेलिंग प्राइस, इसमें से प्रॉफिट घटा लोगे तो क्या जाएगा CP कितना आ जाएगा हमारा, 3 में से 8 गया 5, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। 75 CP हमें निकालना है क्या,
उसका लाभ प्रतिशत, लाभ कितने को है 78 को ऊपर लिखो, नीचे कॉस्ट प्राइस 75, परसेंटेज इन चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काटो 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से काटो कितने बार में, 3 दूना 6, 3 चौक 18, ठीक, मल्टीप्लाई करो तो 126 चौका दुनिया जानता है कितना होता है 104%। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C4 कैट। देखो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, 20 करवा दिया गया है। नेक्स्ट बता दो कौन सा चैप्टर करना है आपको, कमेंट में बताओ। और आप लोग क्लास अच्छा लगा तो आपको क्या करना है बताइए, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, बेल आइकन भी दबा लेना है जिससे आपके पास क्लास पहुंचता रहे। और आपको कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पूछ सकते हो, quick_VTED_मैथ08 पे पूछ सकते हो। बाकी PDF आपको कहाँ मिल जाता है, क्विक VTED मैथ्स बाय FC सिंह, टेलीग्राम पे सर्च मारो, स्कैन करो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आज की एक लाइन अच्छी वाली सुनाता हूँ। योर टाइम ऑन अर्थ इज लिमिटेड, मतलब आपको धरती पर लिमिटेड टाइम के लिए रहना है। सेटिस्फाई योर सोल नॉट सोसाइटी, तो अपने आप को क्या करो, खुश करो, अच्छा रखो, फैमिली को अच्छा रखो, सोसाइटी के बारे में सोचो ही मत, बोल दो गो टू हेल, बाहर में जाए। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के